हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा लास्ट क्लास में हमने डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और आज की क्लास में बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें बेटा सबसे पहले मैं टाइप नंबर 1 ले रहा हूँ। टाइप नंबर 1 में हम बात करेंगे व्हेन द टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल इज लेस देन 5 लाख। हाँ जी बेटा, जब एक इंडिविजुअल की इनकम 5 लाख से कम हो तो ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी और नेट नेट टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ये बेटा हमने आज की क्लास में करना है। तो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान ये रखनी है कि अगर टोटल इनकम बेटा 5 लाख से कम हो तो उस केस में सरचार्ज और मार्जिनल रिलीफ का जो कंसेप्ट है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है जी। बट रिबेट अंडर सेक्शन 87A की बेटा रिबेट एप्लीकेबल होगी। तो इस केस में जो हमारा प्रोसीजर रहेगा स्टेप बाय स्टेप बेटा उसको रीड करते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा रहेगा कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम। हाँ जी बेटा, ग्रॉस टोटल इनकम बेटा कैसे कैलकुलेट करनी है। ग्रॉस टोटल इनकम के लिए आपको जितने भी हेड्स हैं, हाँ जी बेटा, सैलरी हेड प्लस हाउस प्रॉपर्टी हेड प्लस बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड प्लस कैपिटल गेन और प्लस अदर सोर्सेज, ये बेटा हम 5 हेड्स की इनकम कैलकुलेट करेंगे और उनका टोटल करेंगे, जीटीआई आ जाएगी। और प्लस क्लबिंग, अगर कुछ इनकम्स की क्लबिंग करनी है, जैसे माइनर चाइल्ड के केस में हम क्लबिंग करते हैं पेरेंट्स की इनकम में, तो क्लबिंग ऑफ इनकम और माइनस सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। उसके बाद हम बेटा क्या करते हैं, पिछले सालों के जो लॉसेज हैं उनको हम सेट ऑफ एंड सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। हाँ जी बेटा, सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस। ये सब कुछ करने के बाद बेटा हमारी क्या आ जाएगी, जीटीआई। उसके बाद आपको क्या करना है, जीटीआई कैलकुलेट करने के बाद बेटा नेक्स्ट स्टेप को क्या होगा, टोटल इनकम। टोटल इनकम बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे। टोटल इनकम के लिए आपको क्या करना है, जो हमारी जीटीआई आई है ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से बेटा डिडक्शंस माइनस करेंगे। डिडक्शंस का टॉपिक अभी हमने रिसेंटली कंप्लीट किया है अंडर सेक्शन 80C टू 80U। ठीक है बेटा, ये डिडक्शन हम माइनस कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, टोटल इनकम। और टोटल इनकम के बाद बेटा फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम टोटल इनकम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। टोटल इनकम को बेटा 2 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वन इज जनरल इनकम एंड सेकंड इज स्पेशल इनकम। हाँ जी बेटा, एक तो होती है सामान्य आय और एक होती है विशेष आय। तो सामान्य आय को और विशेष आय को बेटा अलग कर देंगे। जो हमारी स्पेशल इनकम है वो बेटा मैंने ऑलरेडी बताई हुई है। स्पेशल इनकम कौन कौन सी है। स्पेशल इनकम में हम बेटा लेते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, जिनके ऊपर टैक्स के रेट भी बेटा स्पेशल है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% है, इसके ऊपर 15%। और कैजुअल इनकम, हाँ जी बेटा, कैजुअल इनकम के जो टैक्स के रेट हैं वो 30%। लॉटरी की इनकम, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेस एट्सेट्रा, उसके ऊपर बेटा 30% का टैक्स का रेट एप्लीकेबल होगा। और जनरल इनकम के बेटा टैक्स के रेट अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। ये हमारे स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स हैं। हाँ जी बेटा, उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद बेटा आपने टैक्स के रेट्स अप्लाई कर देने हैं। जनरल रेट टैक्स के रेट्स और स्पेशल टैक्स के रेट्स हम अप्लाई करेंगे और टैक्स लायबिलिटी की कैलकुलेशन करेंगे। टैक्स कैलकुलेट करने के बाद बेटा रिबेट अंडर सेक्शन 87A माइनस होगा। अब रिबेट अंडर सेक्शन 87A की बेटा कुछ कंडीशंस मैंने आपको ऑलरेडी बताई हुई हैं। 3 कंडीशन बेटा मैंने बताई थी। एक तो इंडिविजुअल होना चाहिए, असेसी मस्ट बी एन इंडिविजुअल। सेकंड कंडीशन, असेसी मस्ट बी रेजिडेंट। और थर्ड कंडीशन, द टोटल इनकम ऑफ असेसी शुड नॉट एक्सीड ₹5 लाख। तो ये बेटा तीनों कंडीशंस अगर फुलफिल होंगी तभी वो इंडिविजुअल रिबेट के लिए क्वालिफाई करेगा। हाँ जी बेटा, कौन कौन सी 3 कंडीशन है। सबसे पहली बात, वो इंडिविजुअल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, रेजिडेंट होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन, टोटल इनकम ऑफ असेसी
शुड नॉट एक्सीड ₹5 लाख। ये बेटा अगर तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती हैं तो वो रिबेट के लिए क्वालिफाई करेगा। और रिबेट का जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ रिबेट, वो बेटा मैंने बताया था आपको, मैक्सिमम 12,500 रुपये की रिबेट मिलेगी। ठीक है जी। रिबेट माइनस करने के बाद फिर बेटा ऐड होगा एजुकेशन एंड हेल्थ सेस। हेल्थ और एजुकेशन सेस का बेटा रेट आपको बताया हुआ है, कितने परसेंट होता है, 4%। तो वो जब बेटा ऐड करेंगे तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। ठीक है जी। और ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी में से अगर बेटा हम दो चीज़ें माइनस कर देंगे, टीडीएस और एडवांस टैक्स पेड। यदि असेसी ने किसी तरह का टीडीएस उसकी इनकम में से डिडक्ट हुआ है या कोई एडवांस टैक्स उसने ऑलरेडी पे किया हुआ है, तो उसे बेटा माइनस करेंगे तो हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। कई बार बेटा नेट टैक्स लायबिलिटी की बजाय रिफंड भी आ सकता है। हो सकता है कि एडवांस टैक्स ज़्यादा पे कर रखा हो, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ असेसी का बेटा क्या बनेगा, रिफंड बनेगा बजाय टैक्स लायबिलिटी के। तो ये बेटा हमारा प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर बेटा जितने भी स्टेप्स हैं, तो दो स्टेप्स की बेटा हम यहाँ पर अभी बात करेंगे। एक तो बेटा मैं बात करने वाला हूँ जनरल रेट्स के बारे में। स्पेशल रेट्स मैंने अभी अभी बता दिए आपको। जनरल रेट्स कौन कौन से एप्लीकेबल होंगे, हालांकि इसके बारे में भी मैं लास्ट सेमेस्टर में आपको बता चुका हूँ, बट एक बार आपको मैं रिमाइंड करवाऊंगा। और रिबेट अंडर सेक्शन 87A की कंडीशंस के बारे में बेटा बात कर लेते हैं। देखिए, तो सबसे पहले बेटा बात करते हैं जनरल रेट्स के बारे में। टैक्स के बेटा जनरल रेट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली कैटेगरी फॉर इंडिविजुअल बिलो द एज ऑफ 60 ईयर्स। ऐसे जितने भी इंडिविजुअल हैं जिनकी एज 60 से कम है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उनके ऊपर टैक्स के रेट कौन कौन से एप्लीकेबल होंगे, पहले उसकी बात कर लेते हैं। ये बेटा जो टैक्स के रेट बिलो द एज ऑफ 60 ईयर्स हैं, ये सीनियर सिटीजन पर भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। कौन से सीनियर सिटीजन पे, जो नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आते हैं। ऐसा कोई भी सीनियर सिटीजन या सुपर सीनियर सिटीजन जो नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आता है और जिसकी हाँ जी बेटा एज एज चाहे 60 से अबव हो चाहे 80 से अबव हो, उसके लिए टैक्स के रेट भी सेम ही होंगे। हाँ जी बेटा देखिए, तो जैसे बात करते हैं बिलो द एज ऑफ 60 ईयर, नेक्स्ट टू फर्स्ट 2,50,000, सबसे पहले पहले 2-2.5 लाख पे बेटा नील, अगले 2.5 लाख पे 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% और बैलेंस 30%। एक बार बेटा ध्यान से सुन लो, ये टैक्स के रेट किस किस पर एप्लीकेबल होंगे। एक तो बेटा इंडिविजुअल बिलो द एज ऑफ 60, नंबर 1। नंबर 2, senior citizen who lies in the category of non-resident, and third, super senior citizen who lies in the category of non-resident। तो यहाँ पर बेटा मैं सुपर सीनियर सिटीजन और वर्ड मेंशन कर देता हूँ, लीजिए। ठीक है जी। अब आ जाइए सेकंड बेटा जो टैक्स के रेट हैं वो किसके लिए एप्लीकेबल होंगे, फॉर, हाँ जी बेटा पहले इनकी बात कर लेते हैं, फॉर रेजिडेंट सीनियर सिटीजन। ये बेटा मैं इसको सेकंड कर देता हूँ और ये, हाँ जी बेटा अब मैं टैक्स के रेट्स की बात कर रहा हूँ सीनियर सिटीजन के लिए। सीनियर सिटीजन बेटा किसे बोलते हैं, ऐसा कोई भी इंडिविजुअल जिसकी प्रीवियस ईयर में एज 60 ईयर्स या अबव हो चुकी हो, उसको बेटा हम किसका नाम देंगे, सीनियर सिटीजन। और साथ में बेटा वो रेजिडेंट भी होना चाहिए। रेजिडेंट की जो बेसिक कंडीशंस होती हैं वो भी वो फुलफिल करता हो, तो उस केस में टैक्स के रेट बेटा अप्लाई होंगे। फर्स्ट 3 लाख, पहले 3 लाख तक नहीं, अगले 2 लाख पे बेटा 5%, नेक्स्ट 5 लाख पे 20% और बैलेंस पे 30। और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में बेटा जो टैक्स के रेट एप्लीकेबल होंगे, सुपर सीनियर सिटीजन होता कौन है, जिसकी एज प्रीवियस ईयर में 80 ईयर्स या अबव की हो चुकी है और साथ में बेटा वो रेजिडेंट भी होना चाहिए। अगर वो नॉन रेजिडेंट हो गया तो इस कैटेगरी वाले रेट अप्लाई हो जाएंगे फर्स्ट कैटेगरी के। तो थर्ड कैटेगरी के बेटा रेट तभी एप्लीकेबल होंगे जब सीनियर सिटीजन तो हो ही वो सुपर सीनियर, और साथ में वो क्या होना चाहिए, रेजिडेंट। तो इस केस में बेटा टैक्स के रेट ये रहेंगे, फर्स्ट 5 लाख नील, नेक्स्ट 5 लाख 20% और बैलेंस पे 30%। हाँ जी बेटा यहाँ तक बताइए।
अब बेटा बात कर लेते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87A। हाँ जी बेटा, रिबेट अंडर सेक्शन 87A, सबसे पहली बात बेटा ध्यान रखनी है कि सेक्शन 87A की रिबेट का बेनिफिट ओनली इंडिविजुअल को मिलता है। बाकी जितने भी एसएससी हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, फॉर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, उनको 87A का बेनिफिट नहीं दिया जाता। तो सेक्शन 87A का बेनिफिट लेने के लिए बेटा कुछ एक शर्तें हैं, कुछ एक कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। सबसे पहली कंडीशन अभी मैंने आपको बताई थी, असेसी मस्ट बी रेजिडेंट। असेसी का मतलब यहाँ पर बेटा किससे है? इंडिविजुअल से। ठीक है जी। सबसे पहली बात, असेसी इंडिविजुअल होना चाहिए। दूसरी बात, असेसी रेजिडेंट होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन, असेसी की जो टोटल इनकम है प्रीवियस ईयर की, वो 5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं तो उस इंडिविजुअल को सेक्शन 87A का बेनिफिट दिया जाएगा। और सेक्शन 87A में बेटा जो बेनिफिट मिल सकता है मैक्सिमम बेटा 12,500 रुपये का। ठीक है जी, 12,500 रुपये तक की रिबेट जो है वो अंडर सेक्शन 87A ली जा सकती है। ठीक है जी। अगर मान लीजिए किसी असेसी की, सपोज कीजिए टैक्स लायबिलिटी ही 6,000 बनती है, तो उस केस में बेटा उसको 12,500 का बेनिफिट तो दिया ही नहीं जा सकता। उस केस में मैक्सिमम बेनिफिट 6,000 का ही दिया जाएगा। अब मान लीजिए किसी असेसी की टैक्स लायबिलिटी 15,000 बनती है, तो 15,000 में से बेटा रिबेट माइनस कर देंगे 12,500, तो उसकी नेट टैक्स लायबिलिटी बनेगी 2,500। ठीक है जी। तो आपको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम 12,500 रुपये रिबेट का अमाउंट होगा अंडर सेक्शन 87। अब इसको बेटा हम कुछ सम की हेल्प से समझ लें। एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। देखिए क्या कहता है, आपको बेटा ग्रॉस टोटल इनकम गिवन है। ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ ए नॉन रेजिडेंट मिस्टर एक्स, ए नॉन रेजिडेंट, एज 82 ईयर्स। हाँ जी बेटा ध्यान से देखिएगा, मिस्टर एक्स की एज कितनी है? 82 ईयर्स। हाँ जी बेटा देखिए, हाँ जी बेटा देखिए क्या कहता है, ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स एज 56 ईयर्स is rupees 4,50,000, including rupees 1 lakh as long term capital gain and lottery income of rupees 50,000. Compute gross tax liability and net tax liability. तो कैसे बेटा कैलकुलेट करेंगे? देखिए देखो बेटा कैसे करना है। सबसे पहले बेटा हम बात कर लेते हैं ग्रॉस टोटल इनकम की। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? कैलकुलेट ग्रॉस टोटल इनकम। लो बेटा ये तो आपको गिवन है 4,50,000। ठीक है जी। ग्रॉस टोटल इनकम बेटा 4,50,000 दी हुई है, जिसके अंदर 1,00,000 रुपये बेटा किस चीज़ के शामिल है? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के। और लॉटरी इनकम 50,000। डिडक्शन बेटा कोई है नहीं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U यहाँ पर एक भी नहीं है। तो यही बेटा हमारी टोटल इनकम हो जाएगी, जिसके ऊपर हमें टैक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो 4,50,000 पे बेटा टैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? उसके लिए आपको सबसे पहले टोटल इनकम को दो कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा। एक तो जनरल इनकम, एक बेटा स्पेशल इनकम। जनरल इनकम, हाँ जी बेटा देखिए, स्पेशल इनकम के भी बेटा दो पार्ट बनेंगे। स्पेशल इनकम के हम दो पार्ट्स बना लेते हैं। एक तरफ बेटा मैं लिख रहा हूँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और एक तरफ बेटा लॉटरी इनकम। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे बेटा टैक्स का रेट कितने परसेंट होता है? 20। और
लॉटरी पे टैक्स का रेट होता है जी 30%। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बेटा इनकम कितनी है 1 लाख रुपीज, 1 लाख। और लॉटरी की इनकम बेटा दे रखी है ₹50,000। तो 1,50,000 बेटा माइनस कर दो 4,50,000 में से 1,50,000 की तो बेटा स्पेशल इनकम होगी। तो जनरल इनकम कितनी रह गई? जनरल इनकम बेटा रह जाएगी 3 लाख। अब इस क्वेश्चन में बेटा पहले ये देखो कि मिस्टर एक्स जो इंडिविजुअल है उसकी एज बेटा आपको दे रखी है बिलो 60, बट रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं दिया हुआ। रेजिडेंशियल स्टेटस बेटा क्या मान लेंगे, कुछ भी ना दे रखा हो तो रेजिडेंट, ठीक है। तो पहले 3 लाख पे बेटा टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे। 3 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ₹250, हाँ जी बेटा पहले 2.5 लाख तक, पहले 2.5 लाख तक बेटा कोई टैक्स नहीं लगेगा, नहीं। हाँ जी बेटा नेक्स्ट बेटा 2.5 लाख पे, नेक्स्ट 2.5 लाख तो बेटा बनते ही नहीं है, 50,000 ही बनेंगे क्योंकि हमने 3 लाख पे टैक्स लगाना है। तो इसके ऊपर बेटा टैक्स का रेट लगेगा 5%। तो ये बेटा बनेगा 2500। तो जनरल इनकम पे बेटा टैक्स कितना आ गया? जनरल इनकम पे हमारा टैक्स आ गया 2500 रुपीज। ऐसे ही बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 लाख का 20%, 1 लाख का 20% बेटा 20,000। ये हमारा टैक्स आ गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का। ये बेटा हमारा टैक्स हो गया जनरल इनकम का। ऐसे ही लॉटरी की इनकम 50,000 का 30%, 15,000, ये भी बेटा हमारा टैक्स हो गया। अब तीनों को ऐड कर लेते हैं। हाँ जी बेटा इन तीनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल टैक्स कितना बनेगा? टैक्स ऑन जनरल इनकम एंड स्पेशल इनकम, टोटल बेटा कर देते हैं 20 और 15 35, 37,500। 37,500 रुपये बेटा हमारा क्या आ गया? टैक्स आ गया। अब इसमें से बेटा क्या माइनस करेंगे? यहाँ पर ये देखिए जो मिस्टर एक्स है इंडिविजुअल है, रेजिडेंट भी है। हाँ जी बेटा सबसे पहली चीज़ वो इंडिविजुअल की कैटेगरी में आता है, सेकंड रेजिडेंट भी है, और थर्ड कंडीशन उसकी पूरे साल की टोटल इनकम 5 लाख से कम है। हाँ जी बेटा टोटल इनकम 5 लाख से कम हो तो उस केस में क्या एप्लीकेबल होती है? रिबेट एप्लीकेबल हो जाएगी। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87, हाँ जी बेटा रिबेट अंडर सेक्शन 87A आपको मैक्सिमम अमाउंट बताया था मैंने 12,500। तो 12,500 की बेटा रिबेट माइनस कर देंगे। यहाँ पे बेटा ये आ जाएगा 25,000। इसके अंदर बेटा ऐड हो जाएगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। ये बेटा ध्यान रखना है सीक्वेंस, पहले रिबेट माइनस होती है। यहाँ पर आप गलती कर सकते हो, कई स्टूडेंट क्या करते हैं पहले हेल्थ और एंड एजुकेशन सेस ऐड कर देते हैं और रिबेट बाद में माइनस करते हैं। पूरा क्वेश्चन बेटा गलत हो जाएगा। पहले आपको हमेशा रिबेट माइनस करनी है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% बाद में ऐड होगा। तो 25,000 का 4% बेटा बनेगा 1,000। ये ऐड करते ही बेटा हमारा 26,000 क्या आ गया? ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। और ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी में से बेटा क्या माइनस करेंगे? ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी में से माइनस करेंगे नेट, एक तो एडवांस टैक्स पेड और एक बेटा टीडीएस। इस क्वेश्चन में ना तो एडवांस टैक्स पेड दे रखा है ना ही टीडीएस दे रखा है, तो यही हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी। ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी इज इक्वल टू नेट टैक्स लायबिलिटी ₹26,000। हाँ जी बेटा इस क्वेश्चन में, हाँ बेटा देखो टीडीएस बेटा माइनस होगा। देखिए अभी हमारी क्या आई है? अभी बेटा हमारी आई है ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। देखिए ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी बेटा कितनी आई है? 26,000 लेस टीडीएस। टीडीएस बेटा इसका माइनस होगा लॉटरी इनकम का। हाँ जी मैंने लॉटरी इनकम को देखा नहीं। लॉटरी इनकम पे बेटा टीडीएस कटता है। लॉटरी की इनकम पे कितना टीडीएस कट चुका है? हाँ जी बेटा 50,000 का 30%, 15,000 पे बेटा टीडीएस के माइनस कर दीजिए। तो 26,000 में से बेटा 15,000 गया, 11,000 पे नेट टैक्स आ जाएगा। लॉटरी की इनकम पे बेटा जो हमने टैक्स लगाया था 15,000 पे, ये ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास गया हुआ है, क्योंकि जिस संस्था से लॉटरी खरीदी गई थी उस संस्था ने
उस लॉटरी की इनकम में से टीडीएस काट के सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बेटा डिपॉजिट करवा दिया है, तो वो हमें माइनस करना है 15,000 पे, तो ये हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी आएगी। तो एग्जाम के अंदर ध्यान से पढ़ना है, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी पूछी है या नेट। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दोनों पूछे हुए थे, तो दो आंसर आ जाएंगे। एक आंसर तो बेटा 26,000 आएगा और दूसरा आएगा 11,000। बताइए क्लियर है? चलिए अब थोड़ा सा इससे एडवांस सम देते हैं हम। हाँ जी बेटा देखिए, हाँ जी बेटा देखिए, पढ़ते हैं इस सम को। ग्रोस टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स, ए रेजिडेंट एज 72 ईयर्स। यहाँ पर बेटा बात चल रही है सीनियर सिटीजन की। 72 ईयर एज है तो सीनियर सिटीजन में आएगा, और साथ में रेजिडेंट भी होना चाहिए, ये जरूर देख लेना। हाँ जी बेटा, रेजिडेंट सीनियर सिटीजन हो तो अभी टैक्स के रेट डिफरेंट एप्लीकेबल होंगे। हाँ जी बेटा, 4,50,000। लो बेटा लिख देते हैं। टोटल इनकम, ग्रोस टोटल इनकम और टोटल इनकम बेटा दोनों ही सेम होंगी, क्योंकि डिडक्शंस इस क्वेश्चन में भी नहीं है। 4,50,000। उसके अंदर बेटा 2 लाख रुपए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के हैं। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लो बेटा सेपरेट करते हैं, पहले हम जनरल इनकम को अलग कर देते हैं। लो बेटा जनरल इनकम, एक तरफ बेटा मैंने लिख लिया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और एक बेटा मैंने लिख लिया लॉटरी इनकम। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट बेटा हमें 2 लाख दे रखा है, और लॉटरी की इनकम का अमाउंट है बेटा 1 लाख। और जनरल इनकम बेटा रह जाएगी 4,50,000 में से 3 लाख गया 150। ये बेटा हमारी जनरल इनकम रह जाएगी। तो फिर से वही करना है हमने क्या कैलकुलेट करना है, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी एंड नेट टैक्स लायबिलिटी। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, सबसे पहले हम जनरल इनकम पे बेटा टैक्स लगाएंगे। जो सामान्य आय है, सामान्य आय बेटा 1.5 लाख रुपए है, इस पे टैक्स लगाना है। और ये कौन है, सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन में बेटा मैंने आपको बताया था अभी, पहले 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं होता। तो यहाँ तो बेटा जनरल इनकम है ही कितनी, 1.5 लाख है, तो इस पे तो बेटा कोई टैक्स लगेगा नहीं। हाँ जी, इस 1.5 लाख पे टैक्स कितना हो जाएगा, निल। अब ये देखो, सीनियर सिटीजन को बेटा हमने कितने की छूट देनी थी, एग्जम्पशन। एग्जम्पशन इसको देनी थी हमने 3 लाख की। सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख रुपए तक बेटा कोई टैक्स नहीं लगता। अभी उसको कितने की छूट मिली है, 1.5 लाख। 1.5 लाख तक तो उसका टैक्स नहीं बन गया। अब बाकी बेटा 1.5 लाख अभी और बचते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है, यदि सामान्य आय अपर्याप्त हो, हाँ जी बेटा सामान्य आय अपर्याप्त हो, किसको क्लेम करने के लिए, एग्जम्पशन को क्लेम करने के लिए। एग्जम्पशन तो 3 लाख की देनी थी, और सामान्य आय केवल कितने रुपए की है, 1.5 लाख। तो इसका मतलब सामान्य आय अपर्याप्त है एग्जम्पशन को क्लेम करने के लिए। तो बाकी कितने बेटा अमाउंट बच गया, 1.5 लाख। 1.5 लाख की एग्जम्पशन के लिए लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से क्लेम किया जा सकता है। लॉटरी की इनकम से किसी भी तरह की कोई भी डिडक्शन या एग्जम्पशन क्लेम नहीं की जाती। हाँ जी बेटा, तो बाकी जो 1.5 लाख बच गए, उसको कहाँ से क्लेम करेगा सेसी, मिस्टर एक्स उसको क्लेम कर सकता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। ठीक है जी, तो यहाँ पे बेटा लेस 1.5 लाख रुपए तक तो टैक्स लगना नहीं, तो यहाँ पे एग्जम्पशन दे दो आप 1.5 लाख की। ठीक है जी, हमने 3 लाख की छूट देनी थी, 1.5 लाख की छूट वो जनरल इनकम पे ले चुका। 1.5 लाख की छूट बेटा यहाँ दे देंगे, तो यहाँ बचेगा 20,000 रुपये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन रह गए। इसके ऊपर बेटा टैक्स रेट अप्लाई कर देंगे 20%। हाँ जी बेटा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स अप्लाई कर दो 20%। तो टैक्स का अमाउंट बेटा आ जाएगा 4,000। लो बेटा, एक तो ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे बेटा टैक्स कितना बना था, नील। फर्स्ट केस में जनरल इनकम पे कोई टैक्स नहीं बनेगा। अब बेटा लॉटरी की इनकम पे आ जाइए। लॉटरी की इनकम पे टैक्स का रेट कितने परसेंट होता है, 30। तो 1 लाख का 30% बेटा 30,000 ये बन जाएगा। लो बेटा, अब इन तीनों को ऐड कर दीजिए। इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारा जो टैक्स का अमाउंट बनेगा, हाँ जी बेटा, टोटल टैक्स। टोटल टैक्स का मतलब टैक्स अप्लाइंग नॉर्मल रेट्स एंड स्पेशल रेट्स 34,000।
34,000 बेटा हमारा टैक्स बन गया। इस 34,000 में से अब बेटा क्या माइनस होगा, रिबेट। रिबेट के लिए 3 कंडीशन बताई थी, इंडिविजुअल भी है ये, रेजिडेंट भी है, और इसकी जो पूरे साल की टोटल इनकम है बेटा 5 लाख रुपए से क्या है, कम है। तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है, मैं लिख देता हूँ। फर्स्ट कंडीशन क्या थी, इंडिविजुअल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये थी रेजिडेंट होना चाहिए, रेजिडेंट भी है। और तीसरी, इसकी जो पूरे साल की टोटल इनकम है बेटा वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो यहाँ रिबेट माइनस कर देंगे। बताइए कितने की रिबेट माइनस होगी बेटा, चैट बॉक्स में लिखो जल्दी से। वेरी गुड, 12,500 रुपये की रिबेट। लो बेटा 21,500 रुपये आ गए। और ऐड क्या करेंगे, ऐड बेटा कर देंगे हेल्थ एंड सेस, एजुकेशन सेस। हेल्थ और एजुकेशन सेस का बेटा रेट आपको मैंने बताया हुआ है 4% एप्लीकेबल होगा। तो 21,500 का 4% बेटा करेंगे तो ये बेटा आएगा 20,000 का 4% तो बेटा होता है 800, और 1,500 का 4% 60 रुपये बोलते हैं, 860 रुपये बेटा ये आएगा। ये और ऐड कर देंगे, ये ऐड करते ही बेटा हमारी आ जाएगी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी। ये बेटा हो गया हमारा 22,360 रुपये ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आ गई। और ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी में से बेटा क्या माइनस करेंगे हम, ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी में से लेस माइनस हो जाएगा टीडीएस। हाँ जी बेटा, टीडीएस बेटा कितने परसेंट है, देखो टीडीएस का रेट है आपका लॉटरी पे, ये बेटा हमने निकाला हुआ है। लॉटरी की इनकम 1 लाख थी, 1 लाख का 30%। हाँ जी बेटा 30,000 रुपये बेटा टीडीएस माइनस कर दो लॉटरी इनकम का। तो यहाँ पे बेटा ये तो माइनस में आ रहा है, मीन्स यहाँ पर मिस्टर एक्स ने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कुछ पे नहीं करना, बल्कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से पैसा लेना है। इसको क्या बोलेंगे, रिफंड। तो कितने का रिफंड आ रहा है बेटा, 22,360 में से 30,000 माइनस करेंगे तो ये बेटा बनेगा 7,640 रुपये। रिफंड ड्यू फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ₹7,640। ये बेटा हमारा फाइनल आंसर है। बताइए क्लियर है। चलिए बेटा आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, अब थोड़ा सा और इससे एडवांस हम लेते हैं। हाँ जी बेटा, इस सम की स्टेटमेंट को रीड कीजिए। यहाँ पर बेटा ग्रॉस टोटल इनकम दे रखी है मिस्टर एक्स की, ए नॉन रेजिडेंट। ध्यान से पढ़िए, मिस्टर एक्स कौन है, इंडिविजुअल है, और एक नॉन रेजिडेंट है जिसकी एज कितनी है, 82 ईयर्स। तो यहाँ बेटा ग्रॉस टोटल इनकम 4.5 लाख दे रखी है। तो सबसे पहली बात, ग्रॉस टोटल इनकम ही हमारी क्या हो जाएगी, टोटल इनकम। रीज़न, डिडक्शंस बेटा बनती नहीं है, 80C to 80U की कोई भी डिडक्शन यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं हो रही। तो 4.5 लाख तो बेटा ये नहीं, ठीक है जी। अब इसको हम फर्दर 3 कैटेगरी में बेटा डिवाइड कर देते हैं। लो बेटा, एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को अलग कर देते हैं, और लॉटरी की इनकम या कैजुअल इनकम को बेटा अलग। लॉटरी इनकम मैंने अलग कर दी, और एक बेटा इसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी है। चलो जी, उससे भी बेटा लिख लेते हैं। यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, और एक बेटा जनरल इनकम। चलो बेटा, पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है बेटा 2 लाख का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 50,000, और लॉटरी की इनकम है बेटा 1 लाख। तो बाकी बेटा इनकम लिख लीजिए, ये जनरल इनकम बेटा रह गई 1 लाख। अब सबसे पहले बेटा हमने जनरल इनकम पे टैक्स अप्लाई करना है। तो जनरल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करते समय पहले ये देखो कि कितने की एग्जम्पशन देनी। ये बेटा कैसा है, सुपर सीनियर सिटीजन बट नॉन रेजिडेंट है, सुपर सीनियर सिटीजन और साथ में नॉन रेजिडेंट। और मैंने आपको बताया था जब कोई इंडिविजुअल सुपर सीनियर सिटीजन और नॉन रेजिडेंट हो तो उसके ऊपर बेटा टैक्स के रेट कौन से अप्लाई होंगे, बताओ। चैट बॉक्स में बेटा लिखिए, कोई भी सुपर सीनियर सिटीजन हो
और नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आता हो तो उसके ऊपर टैक्स के रेट कौन से एप्लीकेबल होंगे, एग्जम्पशन लिमिट बताओ उसकी कितनी होगी। हाँ जी बेटा, वेरी गुड, 2.5 लाख रुपए तक नील टैक्स के रेट बेटा अप्लाई होंगे बिलो 60 वाले। सेम वही टैक्स के रेट अप्लाई होंगे जो बिलो 60 एज वाले इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। तो चलिए अप्लाई कर देते हैं। अब बेटा 2.5 लाख की छूट देनी है, फिर वही बात आ गई, जनरल इनकम तो बेटा 1 लाख है, तो यहाँ तो कितने की छूट मिलेगी, एग्जम्पशन एग्जम्पशन बेटा दे दो 1 लाख की। 1 लाख पे तो इस पे तो टैक्स बनेगा ही नहीं, नील, ये तो सारा नील होगा। हमने एग्जम्पशन देनी कितने की थी, एग्जम्पशन बेटा देनी थी 2.5 लाख की। अभी तक कितने की एग्जम्पशन मिली है, 1 लाख की, तो 1.5 लाख रुपए की छूट और देनी है अभी हमने, मिस्टर एक्स को 1.5 लाख की छूट और देनी है। अब ये 1.5 लाख की छूट बेटा लॉटरी इनकम में से तो दी नहीं जा सकती, तो किस में से दी जा सकती है, कैपिटल गेन में से, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि किस में से देनी चाहिए पहले, 1.5 लाख की छूट बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से दें या शॉर्ट टर्म। तो बेटा आप अगर इसको लॉजिकली सोचो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स का रेट होता है 20% और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 पे 15% होता है। तो आप मेरे को एक बात बताओ बेटा, चैट बॉक्स में लिख के बताना कि आप कौन सी टैक्स लायबिलिटी को कम करना चाहोगे। आप 20% वाली टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना चाहोगे या 15% वाली टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना चाहोगे, किसमें आपका बेनिफिट है बताओ। जिसमें बेटा टैक्स का रेट ज़्यादा बन रहा है, 20% टैक्स का रेट ज़्यादा है, तो मैं कौन सी टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना चाहूँगा, 20% वाली टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करना चाहूँगा। तो आपको क्या करना क्या है, ये जो 1.5 लाख की छूट देनी है ये बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में से पहले देनी है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की इनकम भी अपर्याप्त हो, सफिशिएंट ना हो, तो फिर रिमेनिंग अमाउंट को कहाँ से क्लेम करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो यहाँ तो बेटा सारा का सारा ही कवर हो रहा है, सारा का सारा बेटा 1.5 लाख का 1.5 लाख कवर हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का अमाउंट हमारा बनेगा 50,000। ठीक है जी। अब इस 50,000 के ऊपर बेटा टैक्स का रेट अप्लाई कर दो 20%, तो ये बेटा 10,000 रुपये तो ये बनेगा। ऐसे ही बेटा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, हाँ जी बेटा टैक्स लगा दिया मैंने 20%, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर बेटा रेट होता है 15%, तो 50,000 का 15% 7,500, एक बेटा ये बनेगा। फर्स्ट केस में तो बेटा आया था नील, सेकेंड केस में बेटा ये हो गया 10,000, थर्ड केस में 7,500, बाद में इनको हमने ऐड भी करना है। और लास्ट वाला बेटा कितना बनेगा बताओ, लॉटरी की इनकम पे 1 लाख का 30%, 30,000। लो बेटा इन सबको ऐड कर दीजिए, इन सबको ऐड कर देंगे तो टैक्स ऑन टोटल इनकम आ जाएगा। हाँ जी बेटा कितना बना, 30 और 10 40, 47,500 रुपये। अब बेटा फिर वही बात करते हैं, लेस रिबेट, रिबेट अंडर सेक्शन 87 है, रिबेट बेटा नॉट एप्लीकेबल। रीज़न क्या है, रिबेट क्यों अप्लाई नहीं हो रही, यहाँ पे देखो फर्स्ट कंडीशन इंडिविजुअल तो वो है, हाँ जी बेटा कंडीशन मैंने 3 कंडीशन बताई थी, एक तो वो इंडिविजुअल होना चाहिए, ये तो कंडीशन फुलफिल हो रही है। सेकंड कंडीशन आपको बताई थी रेजिडेंट होना चाहिए, रेजिडेंट वाली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, देखो नॉन रेजिडेंट है। और तीसरी उसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो टोटल इनकम ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। तो बेटा ये सेकंड कंडीशन जो थी ना रेजिडेंट होना चाहिए, वो कंडीशन फुलफिल नहीं हो पा रही यहाँ पे, तो आप रिबेट नहीं देंगे। तो 47,500 आ गए। अब बेटा क्या करेंगे, 47,500 में ऐड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% बेटा ऐड कर दो। तो 4% बेटा ऐड करेंगे, ये बनेगा आपका 1900, ये बेटा 1900 आ जाएगा। हाँ जी बेटा 1900 आई थिंक बेटा ये बनेगा, कैलकुलेट कर लीजिए एक बार। हाँ जी बेटा, तो ये ऐड करेंगे तो ये हमारी ग्रॉस टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी।
49,400, ये बेटा ग्रोस टैक्स लायबिलिटी आ गई 49,400। और लेस क्या करेंगे इसमें से, टीडीएस। टीडीएस बेटा कौन सा माइनस होगा बताओ, लॉटरी इनकम। लॉटरी इनकम पे 30,000 रुपये टीडीएस कटेगा, 1 लाख का 30%, तो ये बेटा हमारी 19,400 रुपये, ये हमारी नेट टैक्स लायबिलिटी आती है। तो इस सम के बेटा दो आंसर आएंगे, एक आंसर तो आपका ये होगा ग्रोस टैक्स लायबिलिटी, और सेकंड आंसर नेट टैक्स लायबिलिटी। बताइए क्लियर है यहाँ तक? कहीं पर बेटा कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए, शर्माना नहीं है। चलिए आगे मूव करते हैं। लो बेटा एक सम मैं और करवाता हूँ। आज जितने भी सम बेटा मैं ले रहा हूँ सब में टोटल इनकम 5 लाख से क्या है, कम है। चलिए देखिए, लो बेटा अब थोड़ा सा और एडवांस सम लेते हैं। देखिए क्या कहता है इस सम में, द पर्टिकुलर्स ऑफ इंडियन इनकम ऑफ ए नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। हाँ जी बेटा फिर से बात कर रहा है नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। नॉन रेजिडेंट वर्ड देखते ही बेटा समझ जाना, टैक्स के रेट बिलो 60 वाले अप्लाई होंगे, चाहे उसकी एज कुछ भी दे रखी हो। नॉन रेजिडेंट है तो हमेशा टैक्स के रेट बिलो 60 वाले अप्लाई करने। इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी की इनकम है 172। हाउस प्रॉपर्टी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, कैजुअल इनकम। देखो बेटा पहले हम क्या करेंगे, जीटीआई निकाल लेते हैं। देखो सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ जीटीआई, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। हाँ जी बेटा टोटल इनकम निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, जीटीआई। और जीटीआई के लिए बेटा पहले उसकी बाकी जितने भी हेड्स हैं सबकी इनकम लिखें। सबसे पहले सैलरी इनकम, सैलरी हेड की बेटा इनकम दे रखी है, कंप्यूटेड लिखा हुआ है। कंप्यूटेड का मतलब होता है आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो चुकी है, तो 1,72,000। लो बेटा ये दिखा दिया मैंने। सैलरी इनकम के बाद बेटा फिर हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम के साथ भी टैक्सेबल लिखा हुआ है। टैक्सेबल का मतलब है हाउस प्रॉपर्टी में से भी स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस हो चुकी है, 30% ऑफ नेट एनएल वैल्यू। हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकालते हुए बेटा जो हम 30% लेस करते हैं वो ऑलरेडी माइनस हो चुका है, तो 47,000 यहाँ बेटा मैंने लिख दिया हाउस प्रॉपर्टी इनकम। लो जी उसके बाद आ जाइए, हाँ जी बेटा बिजनेस एंड प्रोफेशन एड की इनकम है नहीं। फिर बेटा कैपिटल गेन, चलिए मैं लिख देता हूँ बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम नील। फिर बेटा बात कर लेते हैं कैपिटल गेन हेड। कैपिटल गेन हेड में बेटा दो चीज़ें आपको दे रखी हैं, एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,20,000, और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस भी दिया हुआ है ज्वेलरी का। तो आपको बेटा ये मालूम होना चाहिए कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को केवल और केवल कहाँ से पूरा किया जा सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। तो 1,20,000 में से 17,000 बेटा माइनस कर देंगे, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा कितने का रह जाएगा, 1,03,000। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बेटा हमारा है 72,000। अब ये ध्यान से देखिएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बेटा ये अंडर सेक्शन 111A का नहीं है, ध्यान से सुनो। जब तक ये ना लिखा हो ना कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A का है या नहीं है, अगर क्लैरिटी ना हो तो आपने उसको ये मानना है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला नहीं है। ठीक है जी, तो इस केस में 15% वाला रेट अप्लाई नहीं होगा, इसके ऊपर जनरल रेट अप्लाई होंगे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर बेटा जनरल रेट्स अप्लाई होंगे। स्पेशल रेट कब अप्लाई होते हैं, जब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ मेंशन हो अंडर सेक्शन 111A। चलिए तो ये हो गया सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, और एक बेटा अदर सोर्सेज हेड। अदर सोर्सेज हेड की इनकम ये रही, टीवी गेम शो। टीवी गेम शो से कितने की इनकम हुई है, 20,000।
लो बेटा इनका टोटल कर लेते हैं। ये टोटल हमारा आ जाएगा GTI, तो कितना आ रहा है जी देख लेते हैं। 47 एंड 3 150, तो बेटा ये हो गए। हाँ जी बेटा 150 प्लस 92, ये बेटा 4,14,000 आ जाएगा। 4,14,000 में से बेटा क्या माइनस करेंगे, लेस डिडक्शंस। डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। तो डिडक्शंस बेटा कौन कौन सी बन रही हैं देखिए। एक तो उसने अपनी खुद की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है 6,000, उसका प्रीमियम पे किया है। तो यहाँ बेटा अंडर सेक्शन 80C डिडक्शन मिल जाएगी 6,000। और कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, ये भी बेटा क्वालिफाई करता है। 6 + 5 11,000। 80C में बेटा कितना अमाउंट क्वालिफाई करेगा, 80C में 6,000 प्लस 5,000, 11,000 पे बेटा क्वालिफाई कर रहे हैं। तो 11,000 का कंपैरिजन करेंगे 1.5 लाख के साथ, तो 11,000 की बेटा डिडक्शन मिलेगी विच एवरेज लेस करेंगे तो। अच्छा जी, साथ में उसने अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में 20,000 का बेटा दान दिया, तो अंडर सेक्शन 80G ये निकालनी पड़ेगी बेटा हमें, क्योंकि ये कौन सी डोनेशन है, विद लिमिट। तो विद लिमिट वाली डोनेशन के लिए एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस हमें फॉलो करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले उसका बेटा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा हमें। तो पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ बेटा नीचे मैं बना रहा हूँ वर्किंग नोट। तो सबसे पहले आपको चाहिए एडजस्टेड GTI। एडजस्टेड GTI बेटा कैसे निकलेगी, GTI माइनस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। हाँ जी बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है बेटा 1,03,000। हाँ जी बेटा 4,14,000 में से एक तो बेटा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माइनस होगा, एक माइनस हो जाएगा आपका ओल्ड डिडक्शन, एक बेटा माइनस होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111 है, वो इस क्वेश्चन में है नहीं। और माइनस 80C की बेटा डिडक्शन, ओल्ड डिडक्शन एक्सेप्ट 80G। तो ये बेटा माइनस करो, 4,14,000 में से 1,03,000 और 11,000, 1,14,000 गया, 3 लाख बेटा ये आ जाएगा। हाँ जी बेटा एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम आएगी 3 लाख, इसका बेटा कर दो 10%। हाँ जी बेटा 10% ऑफ एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम, तो 3 लाख का बेटा 10% बनेगा 30,000। अब 30,000 की तुलना किससे करोगे, 30,000 की तुलना करोगे बेटा 20,000 से, जितना उसने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को पैसा डोनेट किया है 20,000। तो 30,000 और 20,000 विच एवरेज लेस। हाँ जी, विद लिमिट डोनेशन का टोटल कर लीजिएगा, विद लिमिट डोनेशन एक ही है, तो दोनों में बेटा लेस आ रहा है 20,000। लो बेटा 20,000 हो गया। अब इस 20,000 में से 100% वाला अमाउंट अलग करो। 100% वाला बेटा फैमिली प्लानिंग होता है, फैमिली प्लानिंग इसमें है ही नहीं, तो अगर होता तो पहले उसको अलग करते, तो बाकी बचा हुआ 50% वाला काउंट हो जाता। तो अब ये सारा का सारा कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, हाँ जी बेटा सारा का सारा 50% में आ जाएगा। तो 20,000 का 50% ये बेटा बनेगा 10,000। तो अंडर सेक्शन 80G 10,000 में बेटा माइनस होगा, तो ये माइनस करके आपका बेटा आएगा 21,000। तो ये माइनस करके आपकी टोटल इनकम आ गई। टोटल इनकम बेटा कितनी हो जाएगी देखिए, 3,93,000। हाँ जी बेटा 3,93,000 हमारी टोटल इनकम आ गई। अब इस टोटल इनकम पे टैक्स कैलकुलेट करना है। लो बेटा अब टैक्स कैलकुलेट करते हैं। अभी तक हमने टोटल इनकम कैलकुलेट की है, अब टैक्स कैलकुलेट कैसे करेंगे देखिए। तो टोटल इनकम बेटा पहले मैं लिख रहा हूँ, टोटल इनकम हमारी आई है 3,93,000। टोटल इनकम के बेटा 3 पार्ट कर दो। हाँ जी बेटा एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक बेटा अलग कर देंगे हम इसमें से टीवी गेम शो।
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बेटा है 1,03,000। फिर बेटा यहाँ जनरल इनकम, यहाँ सामान्य है, और टीवी गेम शो की इनकम है 20,000। लो बेटा 3,93,000 में से 1,23,000 अलग करेंगे तो ये 270 ये बनेगा, 2,70,000 रुपये सामान्य है। अब बेटा हमें टैक्स कैलकुलेट करना है, लो कर लेते हैं। सबसे पहले इस पे टैक्स लगाएंगे 270 पे जनरल इनकम पे, और टैक्स के रेट बेटा कौन से अप्लाई होंगे, बिलो 60। तो बिलो 60 में पहले 2.5 लाख तक, हाँ जी बेटा पहले 2.5 लाख तक तो क्या होता है नील, और बैलेंस बच गया बेटा 20,000। इस 20,000 पे लगेगा 5%, क्योंकि अगले 2.5 लाख पे 5% होता है, तो इसके ऊपर बेटा 5% अप्लाई करेंगे, 1,000 ही आ जाएगा। लो जी 1,000 तो ही हो गया। अच्छा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे बेटा टैक्स का रेट कितने परसेंट होता है, 20%। तो ये बेटा बनेगा 20,600 रुपये, 20,600। और टीवी गेम शो, टीवी गेम शो पे बेटा टैक्स का रेट बनेगा 30%, 6,000 बेटा ये आ जाएगा। ठीक है जी, तो तीनों को बेटा ऐड कर लेते हैं, तीनों को ऐड करेंगे 27,600। हाँ जी बेटा टैक्स ऑन टोटल इनकम 27,600। इसमें बेटा अब क्या करेंगे, अब लेस होगा रिबेट। रिबेट अंडर सेक्शन 87 में बेटा एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि ये क्या है, नॉन रेजिडेंट। हाँ जी बेटा मैं लिख देता हूँ, रिबेट अंडर सेक्शन 87A नॉट एप्लीकेबल। क्यों एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि बेटा ये नॉन रेजिडेंट है, और नॉन रेजिडेंट के केस में 87A की रिबेट कभी भी अलाउड नहीं की जाती। तो टैक्स ऑन टोटल इनकम आ गया। अब इस टैक्स में से रिबेट तो बेटा लिख देना नॉट एप्लीकेबल 27,600। ऐड बेटा क्या करेंगे, सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस एट द रेट ऑफ 4%। तो 27,600 का बेटा 4% कर लो बेटा, मैं निकाल लेता हूँ। 27,600 का 4%, ये बेटा बनेगा 1104। 27,600 में बेटा 1104 ऐड कर देते हैं, ये बेटा हमारा आ रहा है 28,704, 28,704। ये बेटा हमारी ग्रोस टैक्स लायबिलिटी आ गई। अब ग्रोस टैक्स लायबिलिटी में से हमें क्या, हमें तो क्या कैलकुलेट करनी है, नेट। देखिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा हुआ है नेट, तो ग्रोस टैक्स लायबिलिटी में से बेटा क्या माइनस करेंगे बताइए, टीडीएस। टीडीएस कौन सी इनकम पे कटा, टीवी गेम शो। टीडीएस बेटा कौन सी इनकम पे कटा होगा, टीवी गेम शो पे। तो टीवी गेम शो के ऊपर बेटा कितना टैक्स बना है, 6,000। तो 6,000 बेटा माइनस कर देंगे, हाँ जी बेटा 6,000 बेटा माइनस कर दो। तो ये बेटा हमारा बनेगा 22,704। हाँ जी बेटा, इस क्वेश्चन में बेटा एक न्यू पॉइंट और भी है। आप जब टीडीएस माइनस करेंगे, टीडीएस बेटा टीवी गेम शो पे वैसे तो 30% होता है, 6,000 में बेटा माइनस करेंगे, बट यहाँ पे नॉन रेजिडेंट है। नॉन रेजिडेंट के केस में बेटा ध्यान रखना है, इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट जब आप टीडीएस माइनस करेंगे तो उसमें बेटा सेस का अमाउंट और जोड़ेंगे। देखिए नॉन रेजिडेंट के केस में क्या करना है, 6,000 तो बेटा ये था, और प्लस 4% बेटा सेस और ऐड करेंगे, यानी कि 240 रुपये बेटा और ऐड करके 6240 रुपये टीडीएस का अमाउंट बनेगा। बट ये ध्यान रखना है, ये कब करना है, जब नॉन रेजिडेंट हो। तो रेजिडेंट हो तो सिर्फ बेटा 6,000, वहाँ पे सेस माइनस नहीं करना आपने।
नॉन रेजिडेंट के केस में यहाँ पर बेटा TDS जो है इंक्लूड करके आप माइनस करोगे तो 6240, तो 28,704 में से, हाँ जी बेटा 28,704 में से 6,240 22,464 रुपये आ जाएगा बेटा, 22,464। और जब भी टैक्स लायबिलिटी आती है उसको राउंड फिगर में कन्वर्ट करते हैं इन द मल्टीपल ऑफ ₹10, तो 22,464 को बेटा राउंड फिगर में कन्वर्ट करेंगे तो फाइनल फिगर हमारी कितनी आ जाएगी? फाइनल फिगर हमारी आएगी 22,460। ये बेटा हमारा आंसर होगा। बताइए क्लियर है? हाँ जी बेटा, इस तरीके से हमने ये सम करने हैं। तो आज हमने बेटा टाइप नंबर 1 कंप्लीट की है, जिसमें जितने भी सम बेटा मैंने लिए थे सभी में टोटल इनकम 5 लाख से क्या थी? कम। ठीक है जी। तो जब भी टोटल इनकम 5 लाख से कम होगी तो रिबेट का कंसेप्ट अप्लाई होगा, और रिबेट का कंसेप्ट भी तभी अप्लाई होगा जब 3 कंडीशन फुलफिल हो जाएं। रेजिडेंट होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, और पूरे साल की इनकम 5 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। तो होप सो बेटा आज की क्लास में जितने भी सम आपको करवाए हैं समझ में आ गए होंगे। तो प्रैक्टिस के लिए बेटा आपकी जो बुक में अनसॉल्व्ड क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व कर लीजिएगा, या मैं होमवर्क के लिए आपके व्हाट्सएप ग्रुप में बेटा कुछ क्वेश्चन सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को बेटा यहीं ओवर करते हैं। बाय बाय।